हरे कृष्णा मित्रों, पिछली वीडियो में हमने कालसर्प दोष के बारे में जाना था। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो 12 प्रकार के कालसर्प दोष होते हैं उसमें प्रथम स्थान पर जो दोष होता है अनंत कालसर्प दोष। इसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। इसका निर्माण कैसे होता है, कुंडली में कैसे बनता है, इसके प्रभाव उपाय के लिए इस वीडियो में हम संक्षिप्त में जानेंगे। इससे पूर्व हम जानते हैं कि कालसर्प दोष योग क्या होता है और कैसे इसका नाम पड़ा। कुछ जानकारी इसके विषय में हम जुटाते हैं। देखिए, जो राहु देवता हैं उसके अधिदेवता काल को माना जाता है और जो राहु देवता के प्रत्यादि देव हैं वह सर्प देवता हैं। यानी कि अधिदेव और प्रत्यादि देव इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो काल सर्प नाम की उत्पत्ति हमें जानने को मिलेगी। अब इस विषय पर हम आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि काल सर्प योग के प्रकार कौन से हैं। मित्रों, मुख्यतः कालसर्प दोष में 2 प्रकार हैं। एक होता है राहुमुखी कालसर्प और एक होता है केतुमुखी कालसर्प। बंधुओं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये चार्ट आपके सामने है। इस चार्ट में आप देखेंगे कि जो राहु और केतु होता है उसका कुंडली के अंदर इतना दुष्प्रभाव क्यों माना जाता है, मैं बताता हूँ। एक समय की बात है, एक स्वर भानु नाम का राक्षस था जिसने अमृत पान कर लिया था। मोहिनी रूप में श्री हरि विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु का सिर काट दिया था। स्वर भानु आगे चल करके राहु और केतु के नाम से जाना गया। मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र द्वारा उसका सिर व धड़ दोनों अलग हो गए। अग्रभाग यानी सिर का हिस्सा राहु के नाम से जाना गया, वहीं धड़ वाला हिस्सा केतु के नाम से जाना गया। राहु ने उसी समय ग्रहों को श्राप देते हुए कहा कि जिस दिन तुम ग्रह मेरे सामने होंगे या मेरी दृष्टि तुम पर होगी तो मैं तुम सबको निगल जाऊंगा। ऐसी स्थिति में जब ग्रह 7वें भाव से प्रथम भाव के यानी राहु व केतु के मध्य रहेंगे तो राहु के द्वारा उनको अनेकों कठिनाइयाँ, परेशानी व दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। ऐसे ही जब सभी ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये जब ग्रह प्रथम भाव से सप्तम भाव यानी प्रथम भाव में राहु और सप्तम भाव में केतु के मध्य रहेंगे तो अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि 2 प्रकार हमने जाने थे। अगर केतु सप्तम भाव में है और राहु लग्न में यानी कि प्रथम भाव में है तो अनंत कालसर्प दोष की युक्ति इसमें बनती है। इसके बीच अगर सभी ग्रह आ जाते हैं तो राहुमुखी जो कि अशुभ फलदायक होता है, ठीक उसी प्रकार प्रथम भाव राहु से सप्तम भाव केतु के बीच ग्रह आ जाएं, ऐसी स्थिति में केतुमुखी कालसर्प योग बनता है। वो कैसे होगा, दोबारा से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे केतु से लेकर के राहु के बीच में यानी कि 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां और प्रथम, ऐसे ये जो घर हैं, ये भाव हैं, अगर इनके अंदर कोई भी ग्रह आ जाता है राहु केतु के बीच में तो ये अशुभ फल देंगे। इसको राहुमुखी बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार प्रथम भाव से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा
और ये सप्तम भाव, यानी कि राहु से केतु तक के ये जो 6 ग्रह हैं, राहु और केतु के बीच में अगर इधर की साइड में अगर सभी ग्रह आ जाते हैं तो इस स्थिति में केतु मुखी नामक कालसर्प योग बनेगा, जो कि सुफलदायक है। अच्छे परिणाम इससे मिलने की संभावना होती है। राहुमुखी कालसर्प दोष और केतुमुखी कालसर्प दोष, ये दोनों आपसे मैंने समझाए। अब बात करते हैं विशेष यानी कि अनंत कालसर्प दोष की। जब कुंडली में लग्न में यानी कि प्रथम भाव में राहु हो और सप्तम भाव में केतु हो तो ऐसी स्थिति को अनंत कालसर्प दोष कहा जाता है। इसी स्थिति में प्रभाव क्या होते हैं? इसमें पहले भाव व सप्तम भाव में ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए प्रभाव की बात करें तो स्वास्थ्य ज़्यादा खराब रहेगा, बीमारी निरंतर घेरती रहेंगी, दवाइयाँ लेने पर आराम तो लगेगा लेकिन वह बीमारी संपूर्ण रूप से ठीक नहीं होएगी। पत्नी से आचार विचार में भी कमी आ जाती है, मतभेद शुरू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े निरंतर बनते रहेंगे, पत्नी के सुख में कमी आ जाती है। अगला, किसी के साथ अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं या साझेदारी का काम कर रहे हैं तो वो भी आपका नहीं चलेगा। जीवन में सफलता हाथ नहीं लगेगी, परिश्रम करने से ही सब कार्य संपन्न होंगे। ऐसी अनंत कालसर्प दोष की स्थिति में प्रभाव पड़ता है। उपाय क्या? प्रतिदिन हमें ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला का हमें प्रतिदिन जाप करना चाहिए। शंकर भगवान जी के निमित्त महामृत्युंजय जप का भी इसमें विधान है कि प्रतिदिन 11 माला इसकी करें। नाग गायत्री मंत्र, नाग कुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात् का जाप भी इसके लिए फलदायक होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप भी इसमें आप कर सकते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष भी आप इसमें पहन सकते हैं। 11 सोमवार के व्रत भी आप इसमें कर सकते हैं। सोमवार के दिन शिवलिंग की मूर्ति पर दूध और जल चढ़ाकर रुद्र अभिषेक करने से इस दोष से मुक्ति मिलती है। शनिवार के दिन 11 नारियल बहते हुए जल में या किसी नदी में अगर हम प्रवाहित करें और जिस दिन पंचमी तिथि पड़ती हो तो ऐसा करने से भी इस दोष में शांति मिलती है। छठ के दिन शांति पूजा के विधान का अनुष्ठान भी हमें करवाना चाहिए। भगवान नटराज या भगवान शिव की पूजा भी इसमें शुभ फलदायक मानी जाती है। ऐसे में इन उपायों के द्वारा भी आप अनंत काल सर्प दोष से मुक्ति पा सकते हैं। तो इतनी जानकारी अनंत काल सर्प दोष के बारे में हमने बताई। आगे की वीडियो में जानेंगे द्वितीय जो काल सर्प दोष का जो द्वितीय अंश है वो क्या है और क्या उसके प्रभाव हैं और क्या उसकी उपाय हैं। जय सिया राम।